हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल कानून ज़िंदगी के थ्रू कानूनी जानकारी ज़रूर हासिल कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भारतीय नागरिकों, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है धारा 498 ए क्या है। लोग इस धारा से क्यों डरते हैं? ऐसी क्या वजह है कि लोग नहीं चाहते कि उनके ऊपर 498 ए उनके घर का या परिवार का कोई सदस्य उनके ऊपर लगाए? शादी के बाद अगर पत्नी ने 498 ए लगा दिया तो क्या पति की जिंदगी खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। 498 ए की पूरी सच्चाई को समझिए, जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं कानून जिंदगी चैनल पर आज फिर एक नए कानून की बात जिसका नाम है धारा 498 ए। एक ऐसा कानून जो सुरक्षा देता है और विवाद को सुलझाता भी है। धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता का वो प्रावधान है जो शादीशुदा औरतों को पति और उनके ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने के लिए बना था, लेकिन कभी-कभी कुछ मामलों में ऐसा देखा गया कि महिलाओं ने इसी धारा का इस्तेमाल बड़े ही गलत तरीके से किया और बहुत ही कभी-कभी क्या हुआ कि उन्होंने अपने ससुराल वालों को किसी भी तरह से 498 ए लगा करके उनके ऊपर झूठे केस भी लगाए हैं। तो जानना ज़रूरी है कि महिलाओं को इसमें कहाँ तक अधिकार प्राप्त है और उसके ससुराल वालों के लिए उसमें क्या प्रोविज़न है। धारा 498 ए है क्या? आपको सबसे पहले ये समझना होगा, तभी हम आगे का प्रोसेस समझ पाएँगे। तो धारा 498 ए आप समझ सकते हैं, हमने ये पिक भी इसीलिए यहाँ पर ऐड की है कि जहाँ महिलाओं के साथ कोई ज़ुल्म होता है तो ये धारा वहाँ पर आकर उनका साथ देती है। तो सभी महिलाएं इस कानून को ज़रूर जानें और अच्छे से समझें और इसका कभी भी दुरुपयोग ना करें। धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की एक महत्वपूर्ण कानूनी धारा है जिसे 1983 में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य विवाहित महिला को पति या ससुराल पक्ष द्वारा की गई क्रूरता से सुरक्षा देना था। तो अब बात समझ में आई आपको कि धारा 498 ए क्या था? आईपीसी की एक महत्वपूर्ण कानूनी धारा है जो 1983 में जोड़ी गई थी और इसका मेन पर्पज यही था कि जितनी भी मैरिड वुमेन है उनके लिए उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो इन लॉज हैं, वो अगर उनके साथ किसी तरह का कोई क्रूरता करते हैं, उनका हैरेसमेंट करते हैं, उनको सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, तो तब आप उनके ऊपर ये धारा लगा सकी थी। अब बात आती है कि किस तरह हम इसको देखते हैं इस धारा को। 498 ए में ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो अपराध मानी जाती हैं? आपको ये देखना होगा कि धारा 498 ए के अंतर्गत कौन कौन से अपराध आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि पति या उसके रिश्तेदार महिला के साथ शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना करें, पति हो या फिर उसका कोई रिश्तेदार हो, यानी उसकी बहन हो, भाई हो, उसके घर वाले हों, अदरवाइज और भी अदर रिलेटिव्स हों, अगर वो किसी बहू के साथ में या किसी लेडी के साथ में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करते हैं, तब धारा 498 ए का वहां पर प्रोविजन है। नंबर टू, दहेज के लिए दबाव डाला जाए ससुराल वालों की तरफ से, उसके साथ लगातार मारपीट, गाली गलौज या धमकी दी जा रही हो, तब 498 ए का प्रोविजन है। नंबर थ्री, महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाए, तब धारा 498 ए के अंतर्गत ये सब क्या है, अपराध में माने जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया कि अपराध कहाँ पर है ये 498 ए। अगर कोई महिला इन सारी चीजों से जूझ रही हो या उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं लेकिन वो नहीं जानती कि उसके कानूनी अधिकार क्या हैं, तब उसे धारा 498 ए का सपोर्ट ले लेना चाहिए। इसमें सजा क्या है? अब हम देखेंगे कि इसके अंदर सजा क्या है। सजा का भी बहुत अच्छा प्रोविजन है इसमें। अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ, वो उस महिला को उसके इन लॉज या उसका हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स परेशान कर रहे हैं, तब वो उन्हें क्या सजा दिलवा सकती है। इस धारा में 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह एक गंभीर यानी कॉग्निसेबल गैर जमानती अपराध है। पुलिस सीधे भी इसमें गिरफ्तारी कर सकती है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अपने परिवार की महिलाओं को बिल्कुल परेशान नहीं करना है, ना ही तंग करना है। इस धारा में 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई है ना? क्योंकि ये गैर जमानती अपराध है और पुलिस इसमें सीधे गिरफ्तार कर सकती है। पूरी सच्चाई क्या है धारा 498 ए की? अगर हम इसको देखें तो धारा 498 एक जरूरी कानून है, लेकिन समय के साथ इसके दुरुपयोग की शिकायतें भी सामने आई, क्योंकि बहुत सी महिलाओं ने क्या किया, उन्होंने जाकर के ससुराल में पहले तो खुद ही आतंक मचाया और फिर उसके बाद उन मासूम ससुराल वालों के ऊपर ही क्या किया, धारा 498 ए लगा दी। तो ये तो दुरुपयोग हो गया भाई। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस तुरंत गिरफ्तारी ना करे, पहले जांच करे। कई मामलों में तो समझौते की भी अनुमति दी गई कि अगर हो सकता हो तो आपस में सेटलमेंट करा दे पुलिस ही आगे, ताकि बात ना बढ़े और उनका परिवार हंसी खुशी जीवन को गुजारे अपने।
धारा 498 ए महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना कानून है, ना कि बदले का हथियार। तो कोई महिला इसे बदले का हथियार बिल्कुल ना समझे कि मैं बदला लेने के लिए धारा 498 लगा दूं ससुराल वालों के ऊपर, पति के ऊपर। तो बेहतर होगा कि आप इसकी सही जानकारी लें। और हाँ, ये मेल के लिए भी है, यानी जो हमारे हस्बैंड लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनको भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो धारा 498 ए को समझें और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें, ताकि ऐसी कोई नौबत ही ना आए कि आपके ऊपर इस तरह की कोई धारा लगे। तो धारा 498 महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना कानून है, ना कि बदले का हथियार। सही जानकारी और संतुलित उपयोग ही हमें न्याय दिला सकता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि मानसिक प्रताड़ना नहीं देनी, शारीरिक प्रताड़ना नहीं करना है अपनी वाइफ के साथ में, और ना ही किसी तरह की कोई भी ऐसी हरकत करनी है कि उसके डिग्निटी को कहीं से भी कोई ठेस पहुंचे, या आप उसको जो है हैरेसमेंट की श्रेणी में वो रख सके, ऐसी कोई भी बात आपको नहीं करनी है। तो धारा 498 ए महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षा देने की कोशिश करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी महिला इस पर अपने इन लॉज़ को ना फँसाए, ये उनके लिए भी एक बाउंड्रीज़ तय कर रहा है। ये न्याय की बात करती है, धारा 498 ए इंसाफ की बात करती है, बदले की बात नहीं करती। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए कि आपको हमारे बताए गए कानून और उसकी जानकारी से आपको कैसा लगता है, आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, और आपको हम और कंटेंट में हम और किस तरह के टॉपिक्स ला सकते हैं, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल पर से जाने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं यही कहूँगी, आप सब अपना ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।